बिहार के दो शहर सासाराम बिहार शरीफ हिंसा की आग से झुलसते रहे हैं। बरसों का माहौल खराब हो गया, कई घायल हुए और सियासी आरोप इस कदर चले कि माहौल फिर सियासत से धुआं धुआं हो गया। इतना ही कहूंगा कि कानून व्यवस्था जिस तरह से बिहार की चरमराई है, जंगल राज आया है। जैसे लालू राज था वैसे जंगल राज तब भी था और अब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के चलते जो जंगल राज आया है वो दुर्भाग्य है कि बिहार एक बार फिर खराब परिस्थिति की ओर जा रहा है। इसके जो हालात हैं चारों ओर हिंसा हो रहे हैं और ये बिहार की चिंता करने नहीं आए हैं। इनको 40 सीटों की चिंता है 24 की। इसलिए आदरणीय अमित शाह जी, बिहार में शांति सद्भावना कायम है, कानून व्यवस्था है, कानून का राज है नीतीश तेजस्वी की सरकार में। बीजेपी जहां दंगा हो रहे हैं, दंगाइयों को प्रश्रय दे रही है, पहले वो वहां संभाले जहां हिंसा हो रही है बीजेपी शासित राज्यों में। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि बिहार में जल्दी से शांति की स्थापना हो। सरकार को कहने का कोई मतलब नहीं है। मैंने सुबह गवर्नर साहब को फोन किया तो लल्लन सिंह जी बुरा मान गए कि आप क्यों बिहार की चिंता करते हो। अरे भाई, मैं देश का गृह मंत्री हूं। बिहार की कानून और व्यवस्था भी ये देश का एक हिस्सा है। आप नहीं संभाल सकते, इसलिए हम चिंता कर रहे हैं। आप जरा सोचें, लॉ एंड ऑर्डर कहीं बिगड़ा है? आप तो पूरे तौर पर देख लिए, ये चीज लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड तो बदमाशी करना है ना, ये आपस का झगड़ा करना ये साधारण बात नहीं ना, ये तो कुछ भी गड़बड़ किया है तो उसके लिए तो पूरे तौर पर सब तरह से लोग देखेगा उसको। और यहाँ पर बाकी सब कोई लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं है, सब तरह से पूरे तौर पर किया जाता है। आप तो अच्छी तरह जानते हैं। तो खास सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सासाराम से लेकर बिहार तक किस तरीके के हालात हैं वहां पर बिहार शरीफ में, ये हम आपको बताएंगे। हमारे साथ आदित्य हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, सुजीत झा भी हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आदित्य, आप जहां पर हैं सासाराम में, वहां हालात बताइए, वहां हालात कैसे बने हुए हैं? अर्पिता, जहां तक सासाराम की बात की जाए तो एक तरफ जहां जिला प्रशासन का कहना है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर तरह के उपाय किए गए हैं, फ्लैग मार्च किया गया है, वहीं यहाँ धमाकों का सिलसिला अर्पिता रुक नहीं पा रहा है। बड़ी बात यह है कि जहां पहली बार जो धमाका था उसमें शार्पनर्स, छर्रे और विस्फोट के बाद मलबा दिखा था, वहीं दूसरी ओर जो इस बार ताजा जो धमाका हुआ है आज सोमवार की सुबह बताया जाता है और ये इलाका है छेदी गली का, जो कि मोची टोली में आता है और ये भी उसी नगर थाना इलाके में पड़ता है। तो बड़ी बात यह है कि कोई हताहत नहीं हुआ है, किसी के चोटिल होने की खबर नहीं है, लेकिन धमाकों का सिलसिला जारी है। और बड़ी बात यह है कि जिस जगह धमाका हुआ वहीं उसी मकान के सामने पुलिस की डिप्लॉयमेंट थी। तो इस बात पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर पुलिस की डिप्लॉयमेंट के बाद धमाका कैसे हो जाता है। गौरतलब ये भी है अर्पिता कि अगर आप धमाके के विजुअल्स देखेंगे तो आपको साफ तौर पर समझ में आएगा कि उस धमाके में छर्रे या शार्पनर्स नहीं देखे गए हैं। और बड़ी बात यह भी है कि दीवार का पेंट भी कायदे से नहीं जला है। तो ये काफी लो इंटेंसिटी धमाका था, लेकिन अभी इस पे जांच जारी है और प्रशासन ज्यादा डिटेल्स दे पाएगा इस मामले में। लेकिन आप समझें जिस तरह से कि अभी जिस तरह से हिंसा हुई और हिंसा के बाद अब एक एक करके धमाके हो रहे हैं, इसके बाद से माहौल अभी शांतिपूर्ण है, लेकिन तनाव तो बाकी। ठीक है, आप रहिए जरा आदित्य। श्वेता सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं। सुजीत, मुख्यमंत्री तो ये कह रहे हैं कि कहां कानून व्यवस्था खराब है, क्या ये बम धमाके, ये होती हिंसा, ये जलते बिहार दिख नहीं रहे उनको? देखिए, ये सही में अगर देखा जाए तो पूरा प्रकरण जो है वो एक राजनीति का शिकार है। जैसा कि श्वेता ने बताया, ये केंद्र और बिहार के बीच में जो तनातनी चल रही है उसकी वजह से हो रहा है। आप देखिए किस प्रकार से कहा जाता है कि 144 लागू कर दिया गया है, सासाराम कर्फ्यू लागू कर दिया गया है, अनाउंसमेंट किया जाता है बिहार शरीफ में, लेकिन बाद में उसका खंडन कर दिया जाता है। इसलिए कर दिया जाता है कि ताकि ये न लगे कि कानून व्यवस्था यहाँ पर खराब है। लेकिन हकीकत क्या है कि जब भी इस तरह की घटना होती है
तो निश्चित तौर पर 144 लगाना पहला प्रशासन का ये कर्तव्य होता है, ताकि हिंसा को कंट्रोल किया जा सके, वायलेंस को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये दिखाना है कि हम यहाँ पर कानून व्यवस्था ठीक है, यहाँ कोई जरूरत नहीं है, जबकि धमाके लगातार हो रहे हैं। अभी आदित्य ने बताया कि आज सुबह भी धमाका हुआ सासाराम में। निश्चित तौर पर लो डेंसिटी का वो धमाका है, लेकिन कम से कम प्रशासन के लिए तो ये कड़ी चुनौती है कि इतनी बड़ी संख्या में सुरक्षा बल होने के बावजूद अगर एक पटाखा भी कोई फोड़ता है, आजकल कोई दिवाली का मौसम नहीं है, लेकिन ये फोड़ा जा रहा है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये बात जरूर है। जो बिहार में असल में क्या है कि आप अगर बिहार का इतिहास देखें तो पिछले 2 बार की मैं बात करूं तो जब भी यहाँ पर सरकार बदली है, यानी कि बहुमत किसी और सरकार को और बीच में जब सरकार बदलती है तो निश्चित तौर पर इस तरह की घटनाएं होती हैं। 2017 में जब महागठबंधन की सरकार बदल के एनडीए की सरकार हो गई तो 2018 के रामनवमी में आपने देखा होगा कि 10 शहरों में इतनी जबरदस्त हिंसा हुई थी रामनवमी के अवसर पर। और फिर देखिए इस बार 2022 में एनडीए से महागठबंधन में जब सरकार बदल जाती है तो 23 के रामनवमी में ये घटना हो रही है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अगर मुख्यमंत्री कहते हैं कि इसमें साजिश है, ये कोई गड़बड़ कर रहा है, तो ये तो प्रशासन का काम है ना, प्रशासन को इसको देखना चाहिए, प्रशासन को जांच करनी चाहिए, कौन साजिश कर रहा है उसको पकड़ना चाहिए। आज विधानसभा में इसी बात को लेकर काफी हंगामा होने वाला है।